आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज का था सोमवार, ख़त्म होने को आया है और बात ये करनी थी कि आज ना एक अनुभव ऐसा हुआ कि उससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति जो भी हो, खुद को ना हमें सूर्य की तरह चमकदार बनाना है। मतलब हमेशा खुद का ध्यान रखना है, हम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि परिस्थितियाँ, जो ग्रहों की चाल है, वो हमें पीटते पीटते, समझाते बुझाते हमें बहुत कठोर बना देती है और हम असल में सीख जाते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करना ही जीवन का उद्देश्य है, हम बाकी चीज़ों से भी खुद के जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। अगर जीवन में हम जो भी कार्य करते हो, जो भी हम जितना कार्य करते हैं, जैसे ये हम कोई ऑफिस जाता है, गृहिणी घर संभालती है, पुरुष नौकरी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन उसमें अगर वो खुश नहीं है, वो कार्य करते वक्त अगर वो खुश नहीं है, तो उसकी आत्मा मरी हुई है। तो हम जो भी खुशी खुशी, मतलब छोटा भी काम हो पर उसमें जान डाल दें। कहते हैं ना कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो मृत्यु हो जाती है। तो वैसा ही है, जहाँ पे खुशी नहीं है वहाँ मृत्यु है। हम यमराज को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे हमारा मन मरता है, मतलब हमारे मन के अनुसार चीजें नहीं हुई, मन मरता है। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। फिर आप खुद को खुश दिखाओ या खुद को खुश रखो या ऐसा कुछ करो जिससे आप खुश रह सको, क्योंकि हमें आत्मा जीवित रखनी है। हमें ईश्वर ने इसीलिए जन्म दिया है कि हम खुश रहें। ये जीवन में हमने जो कर्तव्य करने हैं वो करें और इस जीवन से पार लें। आज ऐसा हुआ, मतलब जैसे कि मंदिर में, शिवालय में गई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि एक मतलब मिडिल एज के पति पत्नी थे दोनों। और देखिए ना कि हमें लगता है कि कितना सब कुछ सही है, लेकिन वो इस उम्र में भी आकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो उसने, जो स्त्री थी, उसने कहा कि तुम ऐसे ही बोल बोल कर तुमने मुझे मार दिया है। मैं जीवित हूँ शरीर से, लेकिन मेरी आत्मा मर गई है तुम्हारी वजह से। मतलब लिटरली वो लोग मंदिर में ये बातें कर रहे थे। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि बाकी जो सराउंडिंग में दिखते हैं, लोग दिखते हैं, या कोई चेहरे पे अपनी मुस्कान लेकर घूमता है तो वो जिंदा है, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब हर कोई अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ सबका चल रहा है। अब ये ग्रहों की भी चाल है, हम ग्रह ही ऐसे लेकर पैदा हुए हैं कि हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती। और कुछ भी कर लो, अगर सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं हो रही है ना, तो एक तो हम उसे छोड़ देंगे, या एक ऐसा होगा कि हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं होगा, हम दूसरा देखते हैं, कुछ और काम करेंगे, कुछ कहीं और सेटल होंगे, या कहीं ये जगह छोड़ देंगे। कहीं कहीं ये हो सकता है कि किसी किसी का अपनी सिटी में कुछ होता ही नहीं है। जो कर्म में हमारी जो जन्मभूमि होती है वहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमने हमारी जन्मभूमि छोड़कर कहीं और चले गए तो वो लोग देखिएगा वो अपने जीवन में सफल होते हैं। तो सफल होना मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी पद पर जाना ये जरूरी नहीं। आप कोई भी काम करो, आपको जो पसंद आए। और आजकल तो लोग बिजनेस करते हैं, आजकल लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो देखा जाए ना तो हर सिचुएशन अपने हिसाब से बन सकती है, अगर आपने आपकी आत्मा को जीवित रखा। आपने हर चीज़ में राजी होना सीख लिया। राजी होना मतलब कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ नहीं हो सकता, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। और जब परमात्मा पे हम छोड़ते हैं, जब ईश्वर पर हम छोड़ देते हैं, तो चीज़ें उनके हिसाब से होती है, महादेव के हिसाब से होती है और बहुत सही होती है। तो हमें वही करना है, हमें सूरज की तरह चमकना है। हम जो भी कार्य करते हो हमें उसमें जान लगा देनी है, खुश रहना है, खुद को खुश रखना है। हम जितना खुश रहेंगे अपने आप चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। जैसे कि आपका मन नाराज है, ठीक है, मन नाराज है, मन तो है ही नाराज होने के लिए। भगवान ने हमें मन ही दिया है कि आप नाराज ही होते रहो, क्योंकि मन चंद्रमा है। चंद्रमा मोस्टली तो 15 दिन तो दिखता नहीं, 15 दिन दिखता है। तो उस हिसाब से हमारे पुरुष हो स्त्री हो, हमारा मूड स्विंग चलता रहता है। तो पुरुषों में हमें पता नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है, और जो स्त्रियाँ होती है उसमें भर भर के दिखता है। कोई सडनली अच्छे से बात कर लेगी, या कोई सडनली अच्छे से चिल्ला लेगी, या कुछ भी। स्त्रियों का आप देखिएगा जिनके घर में, अब हर घर में स्त्रियाँ है, तो यही बताना चाहती हूँ कि स्त्रियों का मूड हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें खुद को चमकदार बनाना है, खुद को खुश रखना है। जब हम खुद को खुश रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं घटित होगी। तो यही कहना था, बहुत सी बातें, मोस्टली ये भी अनुभव बताना था कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब हमें पता है कि हमारे अनुसार वो हमें नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें इसलिए नहीं देते क्योंकि एक तो
वो हमारे लिए सही नहीं है, या उसके बाद हम और दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं देंगे, ठीक है। फिर भी हम ईश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है, हमें हर चीज़ की आदत हो जाती है। अब सेम यही हो रहा था, और थोड़ा सा ईश्वर के साथ बातों बातों का अपना चलता रहता, क्योंकि प्रेम भी उन्हीं से, झगड़ा भी उन्हीं से। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, और 2-3 दिन मैं नहीं गई, ठीक है, मंदिर में मैं नहीं गई 3-4 दिन। तो मेरा ऑटो वाला मुझे घुमा कर, मैं कहती थी कि मुझे इस रास्ते से ऑफिस, मतलब हमारे ऑफिस जाने के लिए 2 रास्ते आते हैं, एक मेन रास्ता आता है और एक जो होता है ना शॉर्टकट जिसे कहा जाता है, हाँ, तो वो रास्ते से ले जाए, मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑटो वालों को सवारी ही ऐसी मिलती थी कि मुझे मंदिर वाले ही रास्ते से, मतलब मुझे शिखर दर्शन रोज होता था। तो उस बात से मुझे ये समझ में आया कि मैं भले ही उनसे दूर होने की कोशिश करूं, या मैं उनसे झगड़ा करके दूर चली जाऊं, लेकिन वो मुझे दूर नहीं जाने देते। मतलब ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, अनुभव कीजिए, ईश्वर आपको हर हर कदम पर अनुभव कराते रहेंगे कि वो आपके साथ है, वो आपके पास है, वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए लोगों से तो प्रेम करते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन ईश्वर से जब आप प्रेम करते हो ना, तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। यही कहना था। आज पता नहीं बात करते करते ज़बान लड़खड़ा रही है, क्योंकि वही अनुभव, जब हम लोगों को अपना अनुभव बताते हैं ना ईश्वर के प्रति वाला, तो थोड़ा सा ना पूरा आपका जो बॉडी होता है ना वो शिवर करता है, मतलब ना ऐसा लगता है कि अलग सा ही अनुभव होता है। तो हाँ, यही सही है। इसलिए खुद की आत्मा जीवित रखिए, आत्मा जीवित रहेगी तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएगी। हमें जीवित ही तो रहना है, हमें नाराज़ नहीं करना है खुद को, खुद के शरीर को, खुद के मन को, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।